अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम तारीफ़ी पे मिठो नालो मोहम्मद जो वतन सा दिल तारीफ़ी पे तलवार तूना मता है वतन सा दिल तारीफ़ी पे मिठो नालो मोहम्मद जो वतन सा दिल तारीफ़ी में मदीने मुल्क मिठरे के उम्मीदे के सजन आया मदीने मुल्क मिठरे के उम्मीदे के सजन आया चमन था वहाँ जो मंजर चमन था वहाँ जो मंजर सजन सा दिल तारीफ़ी पे मिठो नालो मोहम्मद जो वतन सा दिल तारीफ़ी पे सहारों पे सहारन
मिठो मुरसल बनियो आहे मुबारक हुन जे हथ रन के मुबारक हुन जे हथ रन के सजर सादे थरी थी पे मिठो नालो मोहम्मद जो वतन सादे थरी थी पे मिठो नालो मोहम्मद जो वतन सादे थरी थी पे सलवार तू हुन्ना अता हर हर बरन सादे थरी थी पे मिठो नालो मोहम्मद जो वठन साद थरी थी पे मदीने मुल्क मिठरे के वो में के सजन आया मदीने मुल्क मिठरे के के सजन आया चवन ठावा जो मंजर चवन ठावा जो मंजर सजन सादिल थरी पे मिठो नालो मोहम्मद जो वठन सादिल थरी थी पे सहारों पे सहारन जो मिठो मुरसल बनियो आए सहारों पे सहारन जो मिठो मुरसल बनियो आए मुबारक हुन जे हट रन के मुबारक हुन जे हट रन के सजन सादिल थरी थी पे मिठो नालो मोहम्मद जो अठन सादिल थरी थी पे मिठो नालो मोहम्मद जो तर सादिल थरी थी पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल मुस्तफा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्बिर लिहुक्मि रब्बिका फइन्नका बिअअयुनिना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी फसहिल या इलाही अलैना कुल्लु सअबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ लिल्लाहि ताला। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मुहर्रमुल हराम शरीफ की
नवीं शब है, 1434 सने हिजरी है। तकरीबन 20 साल के बाद इस मकाम पर इस अंदाज में बयान की सआदत मिल रही है। किबला उस्ताद मोहतरम जिनका मज़ार अक़दस मस्जिद से मुतसल है, अल्लामा सैयद अफसर अली शाह साहब अलैहि रहमतुर रहमान, जहाँ हमारे मन्नान भाई इस वक्त बैठे हुए हैं, इस जगह पर किबला तशरीफ फरमा होते थे और मुझे मसनद पर बिठाकर तकरीबन 10 साल बयान करने की सआदत मिली। 1988 से लेकर जब तक आप बाकायदे हयात रहे, ज़ाहिरी तौर पर हमारे दरमियान रहे, इस वक्त भी वो हमारे दरमियान हैं, उनका फैज़ान जारी और सारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उनकी निगाहे करम भी इस वक्त हमारे साथ है। मेरी एक नीयत होती है हमेशा, मैं जब भी किसी अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर होता हूँ, खुसूसन जो अपने जिनसे हमें रूहानी फैज़ हासिल है, तो एक नीयत करके मैं हाजिर होता हूँ और नीयत की बड़ी बरकतें हैं। आप भी सुन लीजिए, आप भी इस इरादे के साथ बैठेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकतें अल्लाह ताला अता फरमाएगा। अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल कौमु ला यश्का जलीसहुम, फरमाया ये वो अल्लाह के महबूब व मकबूल बंदे हैं, अगर कोई इनकी बारगाह में आ जाए, अगर वो शकी है हम उसे सईद बना देते हैं, अगर वो जहन्नमी है तो वो जन्नती बन जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का मफाद पेश नजर नहीं, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कि अल्लाह ताला हमारी आखिरत को बना दे। आज मुहर्रमुल हराम शरीफ की नवीं शब है और ये महफिल शहीदान करबला उनके ईसाले सवाब के लिए इसका एहतमाम किया गया है। तो सब्र के हवाले से कुछ बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, फिर इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी, उसके हवाले से एक दो बातें अर्ज करूंगा। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल व सदक़े से अल्लाह ताला मेरी इमदाद फरमाएगा और हम जो सुनेंगे और सीखेंगे अल्लाह ताला इसको याद रखकर इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाएगा। अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सब्रु रिदाई। रिदाई कहते हैं, रिदा कहते हैं चादर को। तो मेरे आका फरमाते हैं सबर मेरी चादर है, सबर मेरी चादर है। अच्छा, सबर का लुग़वी माना है रोकना, थामना। अज़ीज़ान मोहतरम, जब कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, रिस्क में कमी आती है, बीमारी आती है, तो वो तबान कुछ जज़ा व फज़ा करता है, उसके आज़ा में बेकरारी आ जाती है, उसकी जुबान पर शिकवे जारी हो जाते हैं। ऐसे मुश्किल हालात में अपने आप को रोकना, जबान पर शिकवे न लाना, यह सब्र कहलाता है। अच्छा, इसकी
बेसब्री की दो अलामात हैं। नंबर एक, इंसान मखलूक के सामने खालिक की शिकायत करे। नंबर दो, उसके आज़ा में बेकरारी हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अच्छा, साबिर लोग कौन है? किन्हें कहा जाता है साबिर लोग? अज़ीज़ान मोहतरम, ये दुनिया मसाइलिस्तान है, मसाइल का घर है। और पाकिस्तान ये तो इंटरनेशनल सुपरलेटिव जो है ना डिग्री इस्तेमाल होती है। यहां मसाइल का अंबार लगा हुआ है। अंग्रेज हुकूमत की एक चाल थी, आपने पढ़ी होगी कि लड़ाओ और हुकूमत करो। फितना और फसाद की आग फैली हुई है, हुक्मरान अय्याशियों में पड़े हुए हैं। मोबाइल सर्विस जाम, सिंगल मोटरसाइकिल सवारी जाम, तो मसाइल का अंबार है। अज़ीज़ान मोहतरम, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसे दुनिया में मसाइल का सामना ना हो। अब इसमें से तीन किस्म की कैटेगरीज हैं। नंबर एक, बाज लोग ऐसे हैं जहां पर बैठते हैं तस्करा करते हैं और शिकवा और शिकायत करते हैं। एक कैटेगरी ये है। अच्छा, दूसरी कैटेगरी ये है कि बहुत सारे लोग इन हालात में मायूस होकर बैठ जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मैं एक डॉक्टर की हैसियत से आपको बता दूं, आपकी मालूमात में इजाफे के लिए, कि इस वक्त डिप्रेशन की दवाइयां 100% महंगी हो गई। कोई 10%, कोई 20%, लेकिन डिप्रेशन की दवाई, जहनी दबाव की दवाई 100% बढ़ गई है, बाजार में नापैद हो चुकी है, आसानी के साथ नहीं मिलती। अच्छा, तीसरी जो कैटेगरी है, हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा सैयद अफसर अली शाह साहब अली रहमतुर रहमान मुझे हाफिज साहब कहते थे। अच्छा, किबला पीर साहब मुझे डॉक्टर साहब कहते हैं। अच्छा, किबला अमीर अहले सुन्नत भी डॉक्टर साहब कहते हैं। तो शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, हाफिज साहब, कुछ लोग इस किस्म के होते हैं, ये सुनने की बात है, इसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाइएगा, कि जब उनको परेशानी आती है, बीमारी आती है, तकलीफ आती है, तो वो खुदा की तरफ ज्यादा रुजू करते हैं, तहज्जुद गुजार बन जाते हैं, तस्बीहात की कसरत करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, इज्तिमात की पाबंदी करते हैं, मदनी काफिलों के मुसाफिर बन जाते हैं। तो तीन किस्म की कैटेगरीज हैं। अब एक सवाल अक्सर हमारे दोस्त करते हैं। अच्छा, ये सवाल पूरी दुनिया से किया जाता है हमसे। हमारी अपनी वेबसाइट है faizanereza.org। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल पूरी दुनिया से हमारा राब्ता रहता है। एक सवाल अक्सर दोस्त, माएं, बहनें, बच्चियां अक्सर एक सवाल करती हैं कि कुरान की एक आयत मुकद्दसा है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम।
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान अपने शौराए आफाक तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान शरीफ में इसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से करते हैं कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला अपन इंसानों पर बहुत ज्यादा रऊफ और रहीम है। अब सवाल ये पैदा होता है डॉक्टर साहब, जब अल्लाह ताला रऊफ भी है रहीम भी है तो फिर ये हालात क्यों खराब हो रहे हैं, ये बीमारियां क्यों आ रही हैं, ये परेशानियां क्यों आ रही हैं, ये तकलीफें क्यों आ रही हैं? अजीज़ान मोहतरम, हालांकि उसकी रहमत का तकाजा तो ये है कि मुश्किल आए ना, परेशानी आए ना, तकलीफ में इंसान मुब्तिला ही ना हो। जब ये बात हमने अपने शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब कादरी रज़वी नक्शबंदी घमकोलवी दामत बरकातुम आलिया, जिन्होंने मेरे सर के ऊपर ये ताज सजाया है, ये ताज आपसे मैंने अर्ज किया हुजूर मैं इस काबिल कहां, मेरी तबीयत बड़ी खराब होने लगी तो मैं 3 महीने पहले आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने कहा हुजूर वाला मैं इसका अहल नहीं, ये इतना बड़ा मनसब आपने मुझे सौंप दिया है, मैं इस कमाल के काबिल कहां था, इस मनसब के काबिल कहां था। आप जलाल में आ गए, फरमाने लगे डॉक्टर शकील एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ नहीं है, अरे मैंने तुम्हारा हाथ अपने आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दे दिया है। अब वो जाने और तुम जानो, मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ सिर्फ इतना था कि तुमने अपना हाथ दिया है, अब मैंने तुम्हारा हाथ अल्लाह के महबूब के हाथ में दे दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कोई राह फरार नहीं, तो ये कैसे हो सकता है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब निगाह करम होती है तो बात बन जाती है। तो शेखुल हदीस की खिदमत में अर्ज किया हुजूर वाला अब ये बताइए परेशानी क्यों आती है? अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं, सुनने की बात है, डॉक्टर साहब पहले मैं नमाज नहीं पढ़ता था ना तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, अब मैं अल्लाह का जिक्र भी करता हूं, सारे काम करता हूं, फिर भी मैं परेशान रहता हूं, आखिर क्यों? तो आइए हम कुरान से पूछते हैं। हमारे शेखुल हदीस फरमाते हैं डॉक्टर साहब आपने कुरान पाक की ये आयत मुकद्दसा नहीं पढ़ी, सूरतुल कसस पारा नंबर 20, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम, हरूफ मुक़त्तिआत में से है। अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान अपने शौराए आफाक तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान शरीफ में इसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से करते हैं कि क्या तुम लोग ये घुमंड में हो कि तुम्हारा ये कहना कि हम ईमान ले आए और हमें आजमाया नहीं जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम्हें जांचा जाएगा, तुम्हें परखा जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, यहां एक बात और अर्ज कर दो, अब मजेदार बात मैं अर्ज कर रहा हूं, आप सुनेंगे तो आपकी तबीयत बाक़ी मदीना हो जाएगी। हमारे शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब दामत बरकातुम आलिया आपकी तालीमात का खुलासा मैं अर्ज कर रहा हूं। आप की तालीमात का खुलासा यह है कि डॉक्टर साहब जाहिर में
जो हमें मुसीबत नजर आती है, हकीकत में वो अल्लाह ताला की रहमत है, शफकत है और राफत है। हमें तो मुसीबत नजर आ रही है, लेकिन असल में वो मुसीबत नहीं है, वो अल्लाह की क्या है, रहमत है। अब आप कैसे, आप कहेंगे कैसे, फिर अब मिसाल देते हैं। कहते हैं डॉक्टर साहब देखिए, किसी कोई बच्चा है छोटा, गंदा हो रहा है, मेला हो रहा है, माँ क्या करती है, उसका मेल दूर करने के लिए माँ क्या करती है, उसको गर्म पानी से नहलाएगी, साबुन लगाएगी, खूब उसको मलेगी। अब वो बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, लोग कहेंगे कैसी जालिम माँ है कि बच्चे को रुला रही है। असल में वो माँ जालिम नहीं है, माँ जब उसको उस गंदगी को दूर कर रही है, जब वो बच्चा मेल कुचेल से पाक हो जाएगा, साफ हो जाएगा, वो बच्चा निखर जाएगा। तो ये असल में माँ की शफ़क़त है, माँ की मोहब्बत है। इसी तरह जब बंदे का दिल, बंदे का जिस्म गुनाहों की वजह से मेला हो जाता है, नजासत से आलूदा हो जाता है, अल्लाह ताला उसके मेल और कुचेल को दूर फरमा देता है। दूसरी बात यह है, बहुत सारे मरीज आते कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे चेहरे पर दाने निकल गए, डॉक्टर साहब इसका इलाज क्या है। हम कहते हैं इसका इलाज बड़ा आसान है। कहना क्या, हमने कहा आपको कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी, साफी पीनी पड़ेगी। साफी कड़वी दवाई होती है ना, खून को साफ करने वाली दवाई। अब कड़वी दवाई है, जब वो साफी का इस्तेमाल करेगा उसका खून साफ हो जाएगा। इसी तरह जब कोई बंदा गुनहगार होता है, अल्लाह ताला उसको मुसीबत की कड़वी दवाई खिलाता है और अल्लाह ताला उसको मेल कुचेल से पाक और साफ कर देता है। एक बंदा आता है, मरीज आता है, कहता है डॉक्टर साहब मुझे फोड़ा हो गया है। फोड़े में किस कदर तकलीफ होती है, बैठ भी नहीं सकता, लेट भी नहीं सकता। कहता डॉक्टर साहब कुछ करें। डॉक्टर साहब कहते मैं करूंगा भाई, इसकी मुझे एम्पुटेशन करनी पड़ेगी, सर्जिकल इंसिशन देनी पड़ेगी, इसको काटना पड़ेगा, इसका गंदा खून निकालना पड़ेगा, पीप निकालना पड़ेगा और आपको इसका मुआवजा देना पड़ेगा। वो कहता है हजरत आप मुझसे ले लें। अब वो डॉक्टर साहब उस पर छुरी चला रहे हैं, उसका गंदा मवाद निकाल रहे हैं। वो डॉक्टर साहब को पैसे दे रहा है। जब वो ठीक हो जाता है, कहता डॉक्टर साहब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए कि आपने मुझे इस तकलीफ से नजात दी। हमारे शेखुल हदीस फरमाते हैं डॉक्टर साहब आपका शोबा मसीहाई का शोबा है, लोग पैसे भी देते हैं और साथ में दुआएं भी देते हैं। तो हकीकत बात यह है कि जब बंदा गुनाहों का फोड़ा उसके अंदर होता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर मुसीबत और तंगदस्ती और परेशानी का उसके लिए सर्जरी हो जाती है, उसका गंदगी का मवाद निकल जाता है और वो मेल कुचेल से पाक और साफ हो जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने हुजूर के खिदमत में अर्ज किया, हुजूर वाला अब कोई ऐसा नुस्खा बताइए कि ये सब्र करने की ताकत हमारे अंदर पैदा हो। ये परेशानी तो आएगी। अगर कोई ये कहे कि रात ना आए, रात तो आनी है। कोई ये कहे कि साहब गर्मी ना हो, गर्मी तो आनी है। गर्मी का इलाज क्या है? एसी है भाई, एसी है ना, एयर कंडीशन लगा दें। आपने एयर कंडीशन लगा दिया, आपको गर्मी की शिद्दत कम हो जाएगी। अब बात यह है कि हमने हजरत की खिदमत में अर्ज किया, हुजूर वाला आप ये बताइए कोई ऐसा मदनी नुस्खा हमें अता फरमाइए जिससे हमारे अंदर सब्र करने की कुव्वत पैदा हो जाए, सब्र करने की ताकत पैदा हो जाए। ये बड़ी प्यारी बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं।
आपने कहा इसका बहुत आसान मदनी नुस्खा है। वो नुस्खा ये है कि इंसान एक बात जहन में रख ले कि मुझे बड़ा मकाम हासिल करने के लिए थोड़ी सी तकलीफ मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगी। जैसे एक मजदूर है, गर्मी का मौसम है, धूप की शिद्दत है, वो वजन उठा रहा है और वजन उठाकर कई कई मंजिलें चढ़ रहा है। किस उम्मीद पर कि शाम को होगी तो मुझे ठेकेदार जो है वो मुझे इसका कुछ नजराना शुक्राना देगा, ऐसा ही है ना। तो वो उस तकलीफ को, उस शुक्राने के लिए, उस मुआवजे के लिए उस तकलीफ को वो बर्दाश्त करता है। चले ये बात आपको समझ में आए या ना आए, एक बहुत प्यारी मिसाल देता। एक औरत है, वो कहती है अल्लाह की बारगाह में फरियाद करती है, या अल्लाह मुझे औलाद दे दे, मुझे औलाद की नेमत अता फरमा। उसको पता है मैं औलाद मांग रही हूं तो 9 महीने मुझे जो तकलीफ उठानी पड़ेगी, हमल की तकलीफ कोई मामूली तकलीफ नहीं है। ना उसको खाना अच्छा लगता है, ना पीना अच्छा लगता है, ना वो सो सकती है, वो तकलीफ पे तकलीफ बर्दाश्त करती है। किस लिए? कि मुझे जो फल मिलेगा वो बड़ा मीठा होगा। फिर 2 साल, अच्छा ज़चकी के दौरान बहुत सारी औरतें शहीद हो जाती हैं, बहुत सारी औरतें। ज़चकी आसान नहीं है, दुआएं कराते हैं, डॉक्टर साहब दुआ कीजिए, दुआएं कराई जाती हैं कि अल्लाह हमारे खैर के साथ ये हमारी बच्ची, हमारी ज़ौजा ये हमल से फारिग हो जाए। फिर उसके बाद 2 साल मुद्दते रिज़ात है, माँ दूध पिलाती है, पोटी पेशाब कराती है। अच्छा वो सोना चाहती है, बच्चा जाग जाता है, वो खुद नहीं खाती, बच्चे को खिलाती है, वो खुद नहीं पीती, बच्चे को पिलाती है। सर्दियों की रातें हैं, बच्चे ने पेशाब कर दिया, बच्चे ने पेशाब कर दिया। अब माँ जो है ना, माँ वो उसको पेशाब की जगह पर नहीं सुलाती, वो खुद उस गीली जगह पर सो जाती है और उसको अपने छाती से लगाकर अपने बच्चे को गर्मी देती है। आखिर क्यों? मैं कहता हूं आप गौर तो कीजिए, 1 साल हमल वाला और 2 साल मुद्दते रिज़ात, 3 साल वो मेहनत और मुशक्कत बर्दाश्त करती है। आखिर क्यों? उसको पता है कि इसके बाद जो मुझे फल मिलेगा वो बड़ा मीठा होगा। तो अजीज़ान मोहतरम, ये बात जहन में रख लीजिए, जब कोई मुसीबत आए, परेशानी आए, तो हमारे जहन में एक बात होनी चाहिए कि इस परेशानी के बाद राहत है। हमारे शेखुल हदीस फरमाते हैं, कुरान पाक की आयत नहीं पढ़ी आपने, फ़इन्न मअल उसरि युसरा, इन्न मअल उसरि युसरा, हर तंगी के बाद आसानी है और यकीनन हर परेशानी के बाद राहत है। हकीकत बात तो यही है। अब आइए मैं आपको एक अल्लाह के महबूब का फरमान सुना दूं। ये तो ऐसा फरमान है कि तबीयत में और ज्यादा निखार पैदा हो जाएगा। पहले आप दुरूद पाक पढ़े, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम, तूबू इलल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। मैं तो कहता हूं सबर कोई मामूली शय नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन
अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है उसकी निशानी क्या है? इब्तला हो, अल्लाह ताला उसको बीमारी में, परेशानी में, मुसीबत में, तकलीफ में मुब्तला कर देता है। ये सही हदीस बयान कर रहा हूं मैं आपके सामने। इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन इब्तलाहु, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसको मुसीबत में, बीमारी में, तकलीफ में मुब्तला कर देता है। और फ़इन्ना सब्रन इज्तबाहु, जब वो सब्र करता है अल्लाह ताला उसको अपना मुज्तबा बना लेता है, अपना चुना हुआ बंदा बना लेता है। व इन रदियस्तफा, और जब वो इस मुसीबत पर राजी हो जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसको अपना मुस्तफा बना लेता है। जब कोई बंदा परेशानी में, तकलीफ में मुब्तला हो, वो समझ ले कि अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत कर रहा है। देखिए, मेरी बात गलत हो सकती है, दुनिया वालों की बात गलत हो सकती है, लेकिन मेरे आका का फरमान गलत 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 नहीं हो सकता। अरे जब परेशानी आए तो समझ लीजिए कि रब्बे जुल जलाल हमसे मोहब्बत कर रहा है। जब तुम इस पर सब्र करोगे अल्लाह ताला तुम्हें चुन लेगा, और जब तुम इस पर राजी हो जाओगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपना पसंदीदा बंदा बना लेगा। एक बड़ा प्यारा वाकया मौलाना रूम रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है, आपने अक्सर सुना होगा। अयाज और महमूद का वाकया। बादशाह था महमूद, अयाज जो है वो गुलाम था। अच्छा, वो जो वजीर सफीर जो थे ना, वो ये बादशाह से अक्सर शिकायत करते थे कि बादशाह सलामत, हम हसब और नसब में आला, माल में आला, मकाम में आला, हमारी शोहरत अच्छी, लेकिन जो मकाम आपने इस गुलाम को दे रखा है, अयाज को, आपने हमें तो नहीं दिया। अजीज़ान मोहतरम, बादशाह ने एक मर्तबा दरबार लगा हुआ था, एक कड़वा फल मंगाया, उसको काटा, यानी काशे बनाई, और काशे बनाने के बाद तमाम वजीरों, सफीरों, उमरा को और अयाज को सबको दे दी। अब जिसने खाया, कड़वा फल था, जैसे ही खाया वैसे ही उसने थू थू करना शुरू कर दिया। कहते मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू। जैसे ही मुंह में गया तो वैसे ही उन्होंने थू कर दिया। आदाब शाही का कोई ख्याल नहीं किया। लेकिन बादशाह ने देखा अयाज जो है वो ये फल खा रहा है, बड़े मोहब्बत के साथ खा रहा है, बड़ी चाहत के साथ उस कड़वे फल को खा रहा है। बादशाह ने पूछा, अयाज ये फल कैसा है? अर्ज किया, हुजूर इसका जायका इंतहाई कड़वा है। क्या है? इंतहाई कड़वा है। आपने फरमाया, लगता ऐसा है जिस शौक और मोहब्बत के साथ, जिस जज्बे के साथ तुम ये कड़वा फल खा रहे हो, ऐसा लगता है कि ये तो बहुत मीठा है, बड़ा पसंदीदा और लजीज फल खा रहे हो। अर्ज किया, बादशाह सलामत, है तो ये कड़वा, लेकिन मैं ये सोच कर खा रहा हूं कि इतने इस हाथों से मैंने कितनी मर्तबा मीठा और लजीज फल खाया है, अगर आज कड़वा फल उस हाथों ने खिलाया तो क्या बात है। अरे अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी हैं। सबसे बड़ी नेमत क्या है पता है आपको? मैं कहता हूं सबसे बड़ी नेमत यह है कि हम नबी के गुलाम हैं। अगर खुदा न खासा किसी चमार के घर में पैदा हो जाते, अब यकीन करें, मैं अक्सर ये कहता हूं किसी चमार के घर में पैदा हो जाते तो फिर पता चलता, क्योंकि हम तो विरासत के तौर पर मुसलमान हैं, इसमें हमारा क्या कमाल है। मेरे पास एक खातून आई, 5 दिन या 1 हफ्ते की बात है, क्रिश्चियन थी,
मुझे नहीं पता कि ये क्रिश्चियन है। अच्छा, पता ही नहीं चलता आजकल क्या निशानी है, कोई निशानी नहीं। खातून आई बच्चे को लेकर कि ना भाई बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर साहब उसको दवाई दीजिए। मैंने इसको देखा, मैंने कहा भाई ये हमारा मसला नहीं है, इसके साथ तो सर्जिकल प्रॉब्लम है, इसको आपको किसी सर्जन के पास ले जाना पड़ेगा। लेकिन 2 साल के बाद, अभी नहीं, क्योंकि इसकी उम्र 2 महीने 3 महीने। एक और खातून जो पढ़ी लिखी थी वो भी साथ आई हुई थी। अच्छा, इस बयान से पहले हमारा बयान हो रहा था गुलशा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का, ये वहीं से आई थी, हुसैन का फेस मिला था। वो आई मेरे को कहना डॉक्टर साहब तबीयत ठीक नहीं है इसकी। मैंने कहा बेटा आप नमाज पढ़ती हो? कहना डॉक्टर साहब मैं मुसलमान कब हूँ, मैं तो काफिर हूँ, क्रिश्चियन हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुसलमान हो जाओ, इसमें कौन सी वो बात है, आपका शौहर तो मुसलमान है। हाँ मेरा शौहर मुसलमान है, लेकिन मैं क्रिश्चियन हूँ। मैंने कहा अच्छा ये बताइए ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपका क्या अकीदा है? आप उसको यसु मसीह कहती हैं, खुदा का बेटा कहती हैं, अलियाज़ु बिल्लाह। कि हाँ डॉक्टर साहब हम तो यही कहते हैं। मैंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, वो खुदा के बेटे नहीं। उसने कहा डॉक्टर साहब फिर देर किस बात की है, मुझे आप कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लीजिए। उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके साथ जो खातून आई हुई थी उसने कहा डॉक्टर साहब मैं भी ऐसे ही बेअमल किस्म की हूँ, आप ऐसा करें मुझे भी अपनी गुलामी में ले लीजिए, मुझे भी सिलसिला आलिया नक्शबंदिया कादरिया में आप मुझे भी शामिल कर लीजिए। मैंने दोनों को बैयत कराई और उसको कलमा भी पढ़ाया, फिर उसकी ड्यूटी लगा दी। मैंने कहा बेटा इसको सारे काम आपको सिखाने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल करम फिर करम होता है। किसी को मुसीबत आई थी वो बच्चे की दवाई लेने के लिए, बहाना बन गया ईमान लाना। आई थी वो बीमारी से नजात हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला ने उसकी बीमारी को उसके लिए रहमत बना दिया और उसे ईमान की दौलत अता फरमा। इज़्ज़त मोहतरम, तो अल्लाह ताला ने हम पर कितना करम किया है। हम बहुत सारी नेमतें खाते हैं फिर भी शुक्र अदा नहीं करते। अच्छा, मैं अब आपके सामने सब्र की इकसाम बयान करता हूं। सब्र की कितनी किस्में हैं। आप बोर तो नहीं हो रहे ना? अगर बोर हो रहे हैं तो फिर हम दुआ कर दें इसमें, क्योंकि आपकी तवज्जो है तो मैं थोड़ा सा इसको आगे चलाता हूं। क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं किबला सैयद अफसर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वो मेरा बयान बहुत अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं। अच्छा, शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की खास आदत थी, मैं जहां गलती करता था आप दौराने बयान मुझे टोकते थे, आप शकील ऐसे नहीं ऐसे। अच्छा, मैंने कभी बात को बुरा भी नहीं मनाया। सफर और हजर में मैं उनका साथी था। आप फरमाते थे आप शकील तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हें ऐसे रहता हूं जैसे भाइयों को रखा जाता है और मुझे तुमसे बहुत प्यार है। अच्छा, ये आले रसूल की शफकत और मोहब्बत है। मैं क्या था और मुझे क्या बना दिया, और हकीकत बात है, इसमें कोई शक नहीं है। निगाहे करम जब होती है ना, कहते निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अरे जब अल्लाह की वली की निगाह पड़ जाए, इस वक्त भी उनकी निगाह करम पड़ रही है। और इंशाअल्लाह शाह साहब की खिदमत में अर्ज़ है, जब उन्होंने शेर पढ़ा ना, मदीना याद आता है। मैं तो ऐसा माजूर हो गया कि मैं तो बगैर मोटरसाइकिल के यहाँ तक भी नहीं, बगैर पैदल नहीं, मोटरसाइकिल के बगैर यहाँ तक भी नहीं आ सकता। ये इतनी मकसद कमजोरी है। 10 गोलियां सुबह 10 गोलियां शाम, रोटी कम और दवाई ज्यादा। तो जब ये कहते हैं ना कि मदीना याद आता है, तो सरकार से मैंने भी अर्ज किया कि हुजूर
हमें भी बुला लो, हमें भी बुला लो। बुलाने का मकसद है कि इतनी हिम्मत दे देना बस, इन पाँव में मैं व्हील चेयर पे नहीं करना चाहता, मैं अपने कदमों पे आपकी बारगाह में आना चाहता हूँ, ताकि मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ तो आपकी खूब 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 निगाह करम मुझ पर पड़ जाए। अल्लाह करे ऐसा होगा इंशाअल्लाह। 1434 सने हिजरी मदीने शरीफ की हाजिरी का साल होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो अजीज़ान मोहतरम, सब्र की 3 अक़साम है। इसको नहीं छोड़, तार को नहीं छोड़। सब्र की 3 अक़साम है। पहली जो किस्म है इताते इलाही पर सब्र। किस पर? इताते इलाही पर सब्र। इताते इलाही पर सब्र क्या है? जब इंसान नेक अमल करता है उसको अपने नफ्स को थाम कर रखना पड़ता है। उसे नींद आ रही है, अब फजर की नमाज का वक्त है। अच्छा, हमारे यहाँ ये मनहूस रिवाज है कि रात को हम बहुत देर से सोते हैं। अच्छा, बहुत सारे दोस्त ये इरादा करते हैं, साहब डॉक्टर साहब हम नमाज पढ़ेंगे, हम जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे, लेकिन होता क्या है कि रात को जो देर से सोते हैं तो फिर आपको पता है कि सुबह उठना उसका बहुत दुश्वार होता है। किबला अमीर अहले सुन्नत, अमीर दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास साहब कादरी दामत बरकात मालिया अपने मदनी इनाम अता फरमाया। अब यकीन करें तबीयत बाग़े मदीना हो जाती है। अब फरमाते हैं कि इशा की नमाज के 2 घंटे के अंदर अंदर अब सो जाएं, इंशाअल्लाह तहज्जुद भी मिल जाएगी, नहीं तो फजर की नमाज बाद जमात अदा करने में आप कामयाब हो जाएंगे। अब हमारे अंदर ये ऐसी मनहूस आदत है, शादी में जाएंगे टाइम लिखा हुआ है 10 बजे, खाना मिलेगा रात को 2 बजे। अच्छा, वैसे खाते हैं 2 चपाती, वहां खाएंगे खूब पेट भर के, रोस्ट ब्रोस्ट खाएंगे, पता चलेगा खाएंगे भी खूब, देर से खाएंगे, देर से सोएंगे, फिर अगर उठना चाहें तो भी उठ नहीं सकते। तो कोशिश कीजिए, इस मदनी इनाम पर अमल कीजिए। मैं तो कहता हूं ये मदनी इनामात क्या है, ये अल्लाह के दोस्त बनने का एक मदनी नुस्खा है। अल्लाह करे हम भी अल्लाह के दोस्त बन जाएं, अल्लाह के प्यारे बन जाएं, अल्लाह के महबूब बन जाएं इंशाअल्लाह। अगर मदनी इनामात पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, मैं कहता हूं अपने अंदर मुहासबे का एक रुझान पैदा होगा। हासिबु कब्ल अन तो हासिबु, अपना हिसाब करो इससे कब्ल कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। भारत में गौर व फिक्र करे, मदनी फिक्र करे कि मैं क्या कर रहा हूं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अब हम उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते। लेकिन इताते इलाही पर सब्र यह है कि इंसान जब सब्र करेगा, अपने नरम नरम, बेटा बातें नहीं करो, चुप, अपने नरम नरम और गरम गरम बिस्तर को वो छोड़ेगा, ठंडी ठंडी हवाओं को, यख बस्ता हवाओं को बर्दाश्त करेगा, ठंडे पानी से वुजू करेगा, अल्लाह की बारगाह में आएगा। तो ये सब्र का ही तो काम है। तो फरमाया इताते इलाही पर सब्र करना, ये भी सब्र की एक किस्म है। अज़ीज़ान मोहतरम, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। आपको पता है कि उनके साथ कैसे कैसे मामलात हुए, लेकिन मैं मुख्तसरन नज़्र करता हूं कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुलाम बनाकर बाजार मिस्र में बेचा गया। अजीज मिस्र ने आपको खरीदा। अब बड़े हसीनो जमील थे, अल्लाह के रसूल थे, याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों का नूर थे। और जब ज़ुलेखा ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो वो आशिक हो गई, तबीयत में उसके बेचैनी और बेकरारी पैदा हो गई। उसने सारे मामलात को सेट किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को धमकी दी कि अगर तुमने मेरी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं किया तो मैं आपको जेल में डाल दूंगी। अजीज़ान मोहतरम, कुरान पाक इरशाद फरमाता है वक़ालत हैत लक, ज़ुलेखा ने कहा आजा,
ये लफ्ज बड़ा खतरनाक है, आजा आजा, इसमें बड़ी खतरनाक अट्रैक्शन है, आजा। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नौजवान थे और फिर सारे दरवाजे बंद, एक दरवाजा खुला हुआ था जो रब की रहमत का दरवाजा था। जब बंदा तहज्जुद में उठता है ना, अल्लाह की बारगाह में फरियाद करता है, मालिक व मौला, दुनिया के बादशाहों ने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, एक तेरा दरवाजा है जो खुला हुआ है, तेरी रहमत छमा छम बरस रही है, मुझे अपनी रहमतों से माला माल फरमा दे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन कहा, क़ाला माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जेल में डलवा दिया, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं किया। हमारे एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, हजरत सुलेमान बिन यसार, ये बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। ये हज के इरादे से निकले, अपने दो साथियों के हमरा एक जंगल से गुजरे। अपने दोनों साथियों को कहा कि जाके रोटी लेकर आओ। आप खेमे में मौजूद हैं, एक हसीनो जमील बुद्धू औरत आ गई। जंगल है, बयाबान है, कोई भी नहीं, खेमे में अकेले हैं, तन्हा हैं। उसने आकर सवाल किया, मुहद्दिस थे, वो समझे कि शायद ये भूखी है। आपने उसको रोटी दे दी, भाई जाके खाना खा लो। उसने इंटरनेशनल जुबान जो होती है ना, इशारे की जुबान, उसने अपना मफहूम समझाया कि मैं आपसे वो चाहती हूं जो एक औरत एक मर्द से तलब करती है। जैसे ही आपने ये सुना, आप पर खशियत तारी हो गई, आप रोने लग गए कि ये शैतान ने मुझ पर जबरदस्त वार किया है, ए अल्लाह तू मेरी हिफाजत फरमा। आप रोने लगे। वो खातून वहां से चली गई। रात हुई, किस्मत जाग उठी। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके ख्वाब में तशरीफ ले आए। फरमाया, सुलेमान बिन यसार कैसे हो? फिर सुलेमान बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हुजूर आप अल्लाह के नबी हैं, ज़ुलेखा ने आपको किस कदर बहकाया, लेकिन आप उसकी शरारत में ना आए। आपने फरमाया, मैं तो अल्लाह का नबी था, मैंने तो अल्लाह के नबी होने की वजह से मैं अल्लाह की हिफाजत में था। और याद रख लीजिए, हमारा अकीदा है नबी से गुनाह नहीं हो सकता। जो ये कहे ना कि नबी गुनाहगार है, वो खुद उसका ईमान बर्बाद है। ये बात ज़हन में रख लीजिए। बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं साहब कलमा पढ़ो, यह मसला भी ज़हन को बहुत सारे कहते हैं कलमा पढ़ो। ओ भाई क्यों? कहना भाई मैं मुसलमान हूं। कहना हम कहते हैं आप कलमा पढ़ो। कहना भाई मैं मुसलमान हूं। अब वो उसके इस्लाम में और मुसलमानी में शक कर रहा है। मन शक्का फी दीनिही फहुवा कुफ्र, फकद मन शक्का फी दीनिही फकद कफिरा। फरमाया, जिसने किसी के दीन में शक किया, इस्लाम में शक किया, वो काफिर हो गया। इसलिए खतरा, होश के साथ आदमी किसी के लिए कोई बात कहे। हमसे अल्लाह ताला किसी के मुतालिक नहीं पूछेगा, हमसे तो हमारे मुतालिक पूछा जाएगा। ए बंदे, तू मेरी बारगाह में आया है तो क्या लेकर आया है? तो अजीज़ान मोहतरम, बात यह है, सैयदना सुलेमान बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह, जब आपने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुबारकबाद पेश की, उन्होंने कहा, ऐ सुलेमान बिन यसार तुझे मुबारक हो, मैं तो नबी होने की वजह से अल्लाह की हिफाजत में था। अरे तू तो अल्लाह के नबी का, मोहम्मद मुस्तफा का तो गुलाम है। और तू इस कदर रोया कि उस औरत पर हया गालिब आ गई और वो शर्मिंदा होकर वहां से चली गई। तुम काबिले मुबारकबाद। अल्लाह करे आज बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं
जो गुनाहों का मौका तलाश करते हैं। हमें अगर गुनाहों का मौका मिले तो फिर तो बहती हुई गंगा में हाथ धो दिया दे। तो अल्लाह ताला महफूज फरमाए, हम इस काबिल नहीं, हम बेकस और बेबस हैं, हम मजबूर और लाचार हैं। नफ्स और शैतान के मकर व फरेब से बचना ये हमारे बस की बात नहीं। तो पहली बात ये है ताते इलाही पर सब्र, ये भी एक सब्र की किस्म है। और दूसरी जो किस्म है तर्के मासियत पर सब्र, गुनाहों को छोड़ना। गुनाहों को छोड़ना ये आसान नहीं। आजकल तो ये बड़ा खतरनाक हो गया है। ये मैं आपसे एक सवाल करूं, कर दूं? इजाजत है? बुलंद आवाज से बोलिए, इजाजत है? ये दुनिया में कोई चीज फ्री में नहीं मिलती। दुनिया में कोई चीज फ्री में नहीं मिलती। यहां तो सारी सारी रात फ्री में बात होती है। लोगों के पास, लोग कहते हैं ये हमारे पास सेल फोन है। हम कहते हैं ये सेल फोन नहीं है, ये हेल फोन, जहन्नम में ले जाने वाला आला। अच्छा, घर में खाने के लिए है या नहीं? उसके घर में हर बंदे के पास एक एक सेल फोन है। एक किसी के पास 120 सिमें निकलना, किसी बच्ची के पास ये अहमियत रखता है। 120 सिमें, 120 अहमियत रखती है कि उसके नाम से इशू होना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो सारी सारी रात बेहयाई की बातों में लगे रहना। भाई अल्लाह का तो हुक्म है तो गुनाह को छोड़ दे, नाफरमानी को छोड़ दे। हमारी तो तबीयत चाह रही है कि हम बात करें। अच्छा, एक जुमला है, लव बिफोर मैरिज इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। शादी से पहले जो मोहब्बत होती है ना, ये गलत बात है। लव आफ्टर मैरिज इज अ करेक्ट कंसेप्ट। शादी के बाद जो मोहब्बत है ये एक सही तरीका है। नहीं साहब, हम तो पहले एक दूसरे को समझ रहे हैं। होटल में जाके एक दूसरे को समझ ले, सारी सारी रात समझते रहते। अभी तो नमाज भी पढ़ रहा है क्या चीज? तो भाई व्हाट इज दिस? है क्या? कौन सी चीज है? सारी सारी रात लगा हुआ है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। और फजर की नमाज के लिए आते नौजवान लगा हुआ है। अच्छा, अपनी मस्ती में मस्त है। क्यों? हालांकि गुनाह को छोड़ना ये भी आसान नहीं। दिल चाहता है कि अपने महबूब से बात करूं। अरे भाई, महबूब ये है या महबूब वो है? उसको महबूब बनाया जाए ना। बहरहाल गुनाह को छोड़ना ये आसान नहीं। गुनाह को छोड़िए। ये सेल फोन, ये हेल फोन है, जहन्नम में ले जाने वाला आला है। मैं एक वाक़या सुनाता हूं आपको। हमारे अब्दुल रशीद ठेकेदार साहब आजकल उनके बाईपास हुआ है, दिल का बाईपास हुआ है। वो कहने लगे, डॉक्टर साहब एक वाक़या वो सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का अक्सर सुनाते हैं। कहने लगे, डॉक्टर साहब सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में कुछ लोग सहाबाए किराम जिहाद के लिए तशरीफ ले गए, जिहाद के लिए गए। अच्छा, वो लोग जो थे वो किले में बंद हो गए। शुक्र है उनके पास एटम बम नहीं था, रिमोट कंट्रोल नहीं था, वरना तो फिर ये बात ही नहीं आती। वो तलवारों की लड़ाई थी, ताकत की लड़ाई थी। वो किले में बंद हो गए यहूदी। अब यहूदी अंदर हैं, मुसलमान बाहर हैं। मुहासरा तोल पकड़ता चला गया। मुसलमान कहते हैं हम फतह किए बगैर जाएंगे नहीं, वो कहते हैं हम किले से बाहर निकलेंगे नहीं। लेकिन आखिर राशन कब तक रहेगा? राशन खत्म होने लगा। यहूदी बहुत खतरनाक कौम है। हम सोचते हैं कि आज क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कल क्या होगा। यहूदी 20 साल आगे की सोचता है कि 20 साल आगे क्या होगा। हम सोचते हैं अपने लिए, वो बदमजहब सोचता है अपने ला मजहब, जिसका यानी इस वक्त उसकी कोई शरई हैसियत नहीं, वो उसके लिए सोचता है कि किसी तरीके से ईमान वालों के ईमान में फसाद लाया जाए।
मैं आपकी बहुत अच्छी बात बयान कर रहा हूं। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि मुसलमानों को कैसे बहकाया जाए, कैसे बहकाया जाए। तो उन्होंने कहा बात यह है कि मुसलमान काफी अरसे से अपने घरों से दूर हैं, इनको बहकाने का बेहतरीन तरीका यह है कि किले में जितनी जवान हसीनो जमील खूबसूरत लड़कियां हैं, इनको बनाकर सजाकर ब्यूटी पार्लर का लश्कारा, शादी किसी के घर में होती है, वो तैयार ये हो रही है, खुदा की बंदी कर क्या रही है, समझ में नहीं आता। हमारे गवर्नर साहब का बयान था, गवर्नर सईद का था, तो वो ऐसे ही वो एक बात बड़ी पते की कि ना अगर तुम मुल्क से बेहयाई खत्म करना चाहते हो तो ब्यूटी पार्लर को खत्म कर दो, मुल्क से फहशी खत्म हो जाएगी। ये बात बड़ी समझदारी वाली बात है। और एक और आलिम साहब ने कहा कि अगर मुल्क से जराइम खत्म करना चाहते हो तो पुलिस का महकमा खत्म कर दो, जराइम खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। बात ये दोनों खतरनाक चीजें हैं। अब साहब उन्होंने ब्यूटी पार्लर का लश्कारा दिया, जर्क बर्क लिबास पहना है, सोने में पीला कर दिया, ये रंग बिरंगी तितलियां, कहना भाई तुम जाना मुसलमानों के लश्कर में घुस जाना, फजर की जो सुबह की जब रोशनी तुलू होगी, सूरज जब तुलू होगा, किले के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और तुम मुसलमानों के लश्कर में, मुसलमानों के लश्कर के अंदर घुस जाना और जो तुम्हारे साथ जो कुछ करे उसको करने देना। ये गई। अब ये रंग बिरंगी तितलियां, अल्लाह माफ करे, ये निकली, किले के दरवाजे खुले, मुसलमानों का जो सफे सालार था उसने कहा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जैसे ही उसने नाराए रिसालत कहा, सहाबाए किराम ने नाराए रिसालत बुलंद किया, उन्होंने अपनी तलवारें निकाल दी कि किले का दरवाजा खुला है, अब जंग शुरू होगी और अब मार्का शुरू होने वाला है। तलवार निकल गई, बयान से बाहर आ गई, सफे सालार भी है, सारे हैं। अब जब दरवाजा खुला, अजीब मंजर है, सफे सालार देख रहा है, अरे यहाँ कोई मर्दाना नहीं है, ये तो सारी जनानियां आ रही हैं, ये रंग बिरंगी तितलियां सोना पहने हुए हैं, जर्क बर्क लिबास के अंदर मुसलमानों के लश्कर में आ रही हैं। सफे सालार ने कुरान की आयत की तिलावत की, वकुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन व मिल्लत मौलाना अशाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान अपने शौराए आफाक तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान शरीफ में फरमाते हैं, अरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ईमान वालों को हुक्म दे दीजिए अपनी निगाहों को नीचा रखें। सफे सालार ने यह कहा, सारे सिपाहियों ने अपनी निगाहों को नीचे कर दिया। वो सुबह तुलू होने से लेकर गुरूब आफताब तक लश्कर में घूमती रही। उनका बयान है, रात हुई तो चली गई। वो कहने लगी ये मर्द हैं, आखिर क्या है इनमें मर्दानगी कुव्वत है भी या नहीं, ये कौन चीज है। जब अंदर गई, किसी ने, सहाबाए किराम ने आपस में बात की, भाई तुमने क्या देखा, तुमने क्या देखा, तुमने क्या देखा। उन्होंने कहा भाई हमने सिर्फ पांव देखे हैं, हमारी निगाहें नीचे थी। सफे सालार ने कहा नीचे देखो। हमने नीचे देखा, हमें नहीं पता कि ये जवान थी या बुढ़ी थी। वो खातून जब अंदर गई, लड़कियां अंदर गई, उन्होंने कहा भाई बात ये है, ये जो लड़ने वाले हैं ऐसे लगता है ये तो नबी के गुलाम हैं, ये मदनी आका के गुलाम हैं। इन्होंने तो, इनकी निगाहों में तो मोहम्मद मुस्तफा की दीवानगी है। अरे जिसने मदीने वाले आका को देख लिया वो हमें क्या देखेगा। यहूदियों ने कहा भाई किले के दरवाजे खोल दो, अगर तुम 100 साल तक भी तुमने किले के दरवाजे
बंद नहीं की, खोले नहीं, ये मुसलमान फतह किए बगैर जाएंगे नहीं। अरे छोड़ दो, ये अपने नबी के सच्चे और पक्के गुलाम हैं। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, तीसरी बात लंबी होती जाएगी। तीसरी बात यह है कि तीसरी किस्म का जो सब्र है वो है इम्तिहान पर सब्र। यानी अगर कोई अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आ जाए, भाई हम सेहतमंद थे, बीमार हो गए, कारोबारी मामला तो लग गए, कोई भी मामला हो गया, औलाद के साथ मामला हो गया। आजकल बहुत सारे दोस्त चाह रहे हैं कि साहब हमें एंट्री टेस्ट में कामयाबी मिल जाए। बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि साहब हमारे को ये हो जाए, वो हो जाए। मतलब एक बात जहन में रख लीजिए, अब अल्लाह की तरफ से अगर कोई इम्तिहान आ जाए तो उस इम्तिहान पर सब्र करना चाहिए। उम्मे सलीम ये एक सहाबिया है, इन्होंने बड़ा अच्छा सब्र किया। इनका बेटा था, वो फौत हो गया। इनके शौहर अबू तलहा घर पे नहीं थे। जब वो घर पे आए, उन्होंने अपने शौहर को बताया नहीं कि तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो गया। उन्होंने अपने आप को तैयार किया, शौहर के लिए खाना पेश किया। शौहर ने खाना खाया। खाना खाने के बाद पूछा बेटे का क्या हाल है, तबीयत ठीक नहीं थी। अब उसके सांस को आराम हो गया है। वो समझा कि मेरा बेटा, अब तबीयत उसकी संभल गई है। उन्होंने उस रात उनके साथ मुबाशरत भी की, यानी मुलाकात भी कर ली, हक की ज़ौजियत अदा की। जब सुबह हुई तो उम्मे सलीम रदी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, ए अबू तलहा, ये बताओ अगर किसी से हम कोई चीज ले और अगर वो इस बात का हमसे तकाजा करे कि ये चीज हमें वापस कर दो, तो क्या वो चीज उसको देनी चाहिए या रोकनी चाहिए? उन्होंने कहा भाई जिसकी जो चीज है उसको देनी चाहिए, उसका हक है। बात ये है कि तुम्हारा जो बेटा है कल रिज़ाए इलाही से उसका इंतकाल हो गया। अब हज़रत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्सा आ गया, जलाल आ गया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ ये मामला हुआ और मेरी बीवी उम्मे सलीम ने ये मामला किया है, मुझे बड़ा दुख है। आपने फरमाया, उम्मे सलीम पर कुर्बान, अल्लाह की रहमतें उस पर छमाछम बरसे कि उम्मे सलीम रदी अल्लाह ताला अन्हा ने वो सब्र किया है जो बनी इसराइल की खातून ने सब्र किया था। और जो तुमने रात को अमल किया है, हक के ज़ौजियत अदा किया है, बारकल्लाहु फीमा फ़अलतुमा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इस अमल में तुम्हारे लिए बरकत अता फरमाए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ दी। आप फरमाती हैं कि मुझे अब्दुल्ला इब्ने अबी तलहा पैदा हुए और फिर अब्दुल्ला से 9 बेटे पैदा हुए। जो मैं नानी बनी और दादी बनी तो वो 9 बेटे, 9 के 9 बेटे कुरान के कारी बने। सल्लु अलल हबीब। सब्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में साबिरीन के लिए क्या है? अल्लाह ताला फरमाता, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। इन्नल्लाहु युहिब्बुस-साबिरीन, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। एक रिवायत में आता है, अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज का अजर बताया है, लेकिन सब्र करने वालों को कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला भर भर के अजर अता फरमाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, यहां पर अब मैं एक दो बातें अर्ज करूं।
उसके बाद इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सब्र के हवाले से हम बात करें। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों के लिए फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, और खुशखबरी हो सब्र करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उन्हें कोई तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, तो क्या कहते हैं? क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह ही के हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौटना है। इज़्ज़त मोहतरम, सूरह तूर की एक आयत मुक़द्दसा जब आप सुनेंगे आपकी तबीयत बाग़े मदीना हो जाएगी। फिर हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ आते हैं। अगर सब्र का मफ़हूम अगर हमारे समझ में आ गया, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, गौर से सुनिएगा। अच्छा, ये जब बात मैं सुनता हूं ना, पढ़ता हूं, तबीयत बाग़े मदीना हो जाती है, आपकी भी हो जाएगी। अब सुनिए, सूरह तूर पारा नंबर 27, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वस्बिर लिहुक्मि रब्बिका फइन्नका बिअयुनिना। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मौलाना अशरफ अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान अपने शौराए आफाक तर्जुमा कुरान कंज़ुल ईमान शरीफ में इसका तर्जुमा को सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। सूरह तूर पारा नंबर 27 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वस्बिर लिहुक्मि रब्बिका फइन्नका बिअयुनिना। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब के लिए सब्र कीजिए, आप अपने रब के लिए सब्र कीजिए। फइन्नका बिअयुनिना। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान आप फरमाते हैं कि बेशक तुम हमारी निगहदाश्त में हो। ये आयत मुक़द्दसा जब नाज़िल हुई, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जश्न की कैफियत तारी हो गई। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के महबूब की बारगाह में अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सब्र करने वाला इस कदर खुशनसीब है कि अल्लाह ताला फरमाता फइन्नका बिअयुनिना। ए परेशान हाल, तू परेशान ना हो, मैं तुझे देख रहा हूं, मैं तुझे देख रहा हूं, तू मेरी निगाहों में है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरे आका के हाथों का बोसा लिया। अजीज़ान मोहतरम, यहां में एक वाक़या अर्ज़ कर दूं जो तबीयत आपकी बाग़े मदीना हो जाएगी। सब्र करने वाले सब्र करते थे। हमारे शेखुल हदीस फरमाते हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब कादरी रज़वी नक्शबंदी घमकोलवी दामत बरकातुम आलिया फरमाते हैं फइन्नका बिअयुनिना। इसको अपनी लिखकर अपनी जेब में रख लो, लिखकर डॉक्टर साहब अपनी जेब में रख लो। क्या होगा? जब कोई परेशानी हो, तकलीफ हो, उलझन हो, इसको देख लेना। जब इसको देखोगे तो ये तसव्वुर जम जाएगा कि अरे मैं तो अपने रब की निगाहों में हूं। और जब रब की निगाहों में आदमी होता है, मुहिब अपने महबूब की निगाहों में होता है। एक मुजरिम को कोड़े लगाए जा रहे हैं,
सरेआम उसको कोड़े लगाए जाए। जब उसको कोड़े लगते वो और ज्यादा रक्स करता, और ज्यादा मस्त हो जाता। किसी ने कहा भाई तुझे तकलीफ नहीं हो रही, तुझे कोड़े लग रहे हैं और तू मस्त हो रहा है, तू नाच रहा है। उसने कहा बात ये है, ये जो तमाशा देख रहे हैं, इन तमाशा देखने वालों में मेरा मजाजी महबूब भी है, वो मुझे देख रहा है तो मुझे उसकी लज्जत मिल रही है। अरे वो मजाजी महबूब की वजह से रक्स कर रहा है, हमें तो अल्लाह तबारक व तआला खुद हमें देख रहा है। फ़इन्नका बिआयुनिना, ए महबूब आप हमारे हुक्म पर ठहरे रहो, सब्र करते रहो, बेशक तुम हमारी निगहदाश्त में हो। अज़ीज़ान मोहतरम, अस्मा बिन्ते अबी बकर, इनका एक वाक़या है। अस्मा बिन्ते अबी बकर का जो बेटा है, क्योंकि ये अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका जब टकराव हुआ किससे? हुज्जाज बिन यूसुफ से। हुज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम और जाबिर आदमी था। ये चंद सौ सहाबा थे और इनकी हजारों की फौज थी, तो एक एक करके सब के सब शहीद हो गए। जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाकी रह गए, अब आपको यकीन हो गया कि मेरी शहादत यकीनी है, अब मैं जाऊंगा, मुझे जाना है। तो ये अपनी अम्मी जान के पास, अस्मा बिन्ते अबी बकर के पास हाजिर हो गई। अर्ज़ किया अम्मा जान, दरवाजे पर जब दस्तक दी तो अस्मा बिन्ते अबी बकर, ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहजादी है, आंखों से नाबीना है, ज़ईफ हो गई है। कहने लगी कौन है? अर्ज़ किया अम्मी जान आपका बेटा अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर। क्यों आए हो? अम्मी जान मैं इसलिए आया हूं कि अब मेरी शहादत यकीनी है। मैंने सोचा कि अम्मी जान का दीदार कर लूं। आपने फरमाया जाओ, मैंने तुम्हें अल्लाह के हवाले किया। फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह ये मेरा बेटा अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर, ये सर्दियों की यख बस्ता रातों में, ए अल्लाह ये रात को कयाम करता था, तेरा जिक्र करता था। ये गर्मियों के दिन में जब दिन गर्म होते थे, ए अल्लाह ये रोजे से रहता था। और तीसरी बात आपने फरमाई जो काबिल गौर है, आपने ये दुआ दी कि मालिक मौला, मालिक मौला ये मेरा बेटा बड़ों की खिदमत करके ये खुश होता था, ए अल्लाह तू इससे राजी हो जा। तो सैयदना अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर निकले, और जब बाहर निकले हुज्जाज बिन यूसुफ की जो फौज थी उसने आपको शहीद कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, अस्सब्रु रिदाई, सब्र मेरी चादर है। चादर जिस तरह गर्मी से बचाती है, सर्दी से बचाती है, मौसमी तगय्युरात से बचाती है। जब बंदा सब्र करता है तो मुख्तलिफ किस्म के जो हालात होते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनसे उसको महफूज फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अब आखिरी बात अर्ज करता हूं, इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबो बला के मैदान में अपने रुफ़क़ाए कार के हमरा शहादत का जाम नोश किया। आप तवज्जो के साथ सुन रहे हैं ना? कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये मजबूरी की शहादत थी, अब मजबूर थे। नहीं,
असल बात क्या है कि आज का मुसलमान दीनी उलूम से नावाकिफ है। हम लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं, उलूम व फनून में माहिर है, लेकिन अगर हमें नहीं पता तो कुरान नहीं पता, हदीस नहीं पता। मिशकात शरीफ की शरह लिखी हुई है, शरह मिरकात, मिरकात शरीफ है, मिशकात शरीफ की शरह मिरकात। मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस शरह को लिखा है। उसमें फजाइले अहले बैत वो लिखे हुए। इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हसन और इमाम हुसैन से बहुत प्यार करते थे। अच्छा, आपकी मालूमात के लिए अर्ज कर दूं कि बीबी फातिमा के कितने बेटे थे? कितने बेटे थे? लोगों की निगाहों में 2, हालांकि 3 थे। कितने थे? 3। हसन, हुसैन और मोहसिन। इमाम मोहसिन का बचपन में इंतकाल हो गया था, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुम ये दोनों के दोनों बाकायदे हयात थे। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन दोनों से बहुत प्यार करते थे। राकिबे दोशे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपने कांधों पर सवार किया करते थे। तो लोग कहते हैं कि साहब ये तो मजबूरी की शहादत थी, इस्तिरारी शहादत थी। हम कहते हैं ये इस्तिरारी शहादत नहीं थी, ये इख्तियारी शहादत थी। इख्तियारी किसको कहते हैं? जो आदमी अपनी मर्जी के साथ अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश करे। मजबूरी की है कि यार वो बचना चाहता है कि मैं बच जाऊं, किसी तरीके से मेरी जान बच जाए, लेकिन आपने कहा नहीं, मेरे नाना के दीन को आंच नहीं आनी चाहिए, दीन इस्लाम बाकी रहना चाहिए। दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए आपने अपने आप को भी, अपने रफ़ाक़ाए कार को भी, अपनी औलादों को भी करबो बला के मैदान में कुर्बान कर दिया। अब वो कैसे? अच्छा, जब हम रोते हैं ना, आपकी याद में रोते हैं, आंसू बहाते हैं, लोग कहते हैं यार ये रोना कहां से साबित है? इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की जो शहादत है, बहुत सारे दोस्त जब इन वाकयात को सुनते हैं तो दिल भर आता है, आंखें नम हो जाती हैं कि देखो नवासाए रसूल के साथ, अहले बैत अतहार के साथ क्या क्या जुल्म और सितम किए गए। कहते हैं साहब ये कहां का तरीका है, ये कहां लिखा हुआ है? सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा, आप फरमाते हैं कि मेरे पास मिशकात शरीफ के अंदर ये मौजूद है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपका बेटा है ना हुसैन, जो आपके कांधे पर सवार है, आप कभी इसके गालों को बोसा दे रहे हैं, कभी आप इसकी गर्दन को बोसा दे रहे हैं, कभी आप इसको सूंघ रहे हैं। आप फरमाते हैं ये हसन और हुसैन जन्नत के फूल हैं, मैं जब इनको सूंघता हूं तो मुझे खुशबू आती है। ये नौजवानों के सरदार हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हुसैन है ना, ये जो आपका बेटा है जिससे आप प्यार कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत करबो बला के मैदान में
भूख और प्यास के आलम में बड़ी बेदर्दी के साथ हुसैन को शहीद करेगी। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुना तो आपकी आंखों से अश्क बह पड़े। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पर अश्क बारी की है, तो हमें हुसैन में रोना ये भी सुन्नत है, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सुना कि हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा, बड़ी बेदर्दी के साथ भूख और प्यास के आलम में आपके बच्चों को, आपके साथियों को सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर आपको शहीद किया जाएगा, तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू निकल पड़े। अच्छा, आपका वाकया इस कदर मशहूर है, आपकी शहादत सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब ये बात पहुंची, हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा इसकी रावी है। उम्मे सलमा कौन है? उम्मुल मोमिनीन है, मोमिनों की मां है वो। फिर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु जो मौलाए कायनात है, वो हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा जो जन्नती औरतों की सरदार है, वो इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु वो। और सबको पता था, बाप को पता है कि मेरे बेटे को शहीद किया जाएगा, मां को पता है कि मेरे लाल को, मेरे नूरे नजर को शहीद किया जाएगा, मेरे जिगर के टुकड़े को प्यासा और भूखा शहीद किया जाएगा। इमाम हसन मुज्तबा को भी पता था, लेकिन तारीख से ये बात कहीं साबित नहीं होती कि ना तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ना मौलाए कायनात शेर खुदा ने, ना बीबी फातिमा ज़हरा ने, ना इमाम हसन मुज्तबा ने, और खुद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने भी ऐसी कोई बात नहीं की कि या अल्लाह तू इस इम्तिहान को खत्म कर दे, बल्कि नहीं, आपकी एक मशहूर दुआ है, आप फरमाते हैं अल्लाहुम्मा आतिल हुसैनी सब्रन व अजरा, ए अल्लाह तू हुसैन को सब्र और अजर अता फरमा। बात ये है, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु आपने अपने आप को भी, अपने बच्चों को भी, अपने रफ़ाक़ाए कार को भी अल्लाह की बारगाह में पेश करके ये बता दिया कि अगर दीन तुमसे ये मांगे कि तुम्हें जान देनी है तो जान भी दे दो, औलाद मांगे तो औलाद भी दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन आका के दीन को कुर्बान न करो। आज हमारा हाल क्या है? हम कहते हैं हमारी जान बच जाए, हमारा माल बच जाए, हमारी औलाद बच जाए, लेकिन दीन की कोई अहमियत ही नहीं। तो अल्लाह करे हम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करते हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत हमसे ये मुतालबा करती है कि हम अल्लाह उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इताअत करेंगे। इंशाअल्लाह हम अपने अंदर तब्दीली लाएंगे, हम अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, हम अल्लाह और उसके रसूल को राजी करेंगे ना इंशाअल्लाह। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, मदनी चेंज लानी पड़ेगी। और मदनी चेंज अल्हम्दुलिल्लाह देखें ना, दावत इस्लामी के काफिले इस वक्त पूरे शहर में फैले हुए हैं। कराची से ये लोग आए हुए हैं, हमारे हैदराबाद से भी हाफिज साहब भी काफिला लेकर गए, बसों की बसें गई हैं कि भाई अल्लाह की रजा के लिए मदनी काफिलों में सफर, ताकि अपनी इस्लाह का सामान भी हो और जिस मकाम पर जा रहे हैं वहां के दोस्तों को भी सुन्नतों की वहां पर उनकी तरबियत की जाए। अब कल 10 तारीख है, 9 तारीख है, परसों 10 तारीख है। जो साथी इज्तिमा में मदनी काफिलों के मुसाफिर नहीं बन सके,
लेकिन कल छुट्टी है ना, कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, तो बेहतरीन मौका है कि हम इनके साथ बैठ जाएं, हम इनके साथ वक्त गुजारे, वुजू भी सीखें, गुस्ल भी सीखें, सुन्नतें भी सीखें, भाई दर्सो बयान को सुने। एक बेहतरीन मौका है भाई। सिंगल सवारी पर भी पाबंदी है, मोटरसाइकिल चलाने पर ही पाबंदी है, मोबाइल सर्विस जाम, सारे मामला खत्म। तो अल्लाह ताला अपनी पनाह अता फरमाए। तो एक आसान हल है कि हम इनके साथ बैठ जाएं। अच्छा, बैठने का फायदा क्या होगा, ये बात जहन में रख लीजिए। ये अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के मेहमान हैं, रसूल के मेहमान हैं। एक हमारा मेहमान हो, एक रसूल का मेहमान हो। हमारा मेहमान आए तो हम उसका दिल तोड़ते हैं, ईमानदारी से बात है। मैं तो कहता हूँ ये रसूल के मेहमान हैं, यार रसूल के मेहमानों के साथ बैठेंगे इंशाअल्लाह। भाई पंखे के नीचे बैठे हैं, इंशाअल्लाह इसकी हवा से हम सब फैज़याब हो रहे हैं। जब हम इनके साथ बैठेंगे इंशाअल्लाह इसकी बरकतें अल्लाह ताला हमें जरूर जरूर अता फरमाएगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी में मदनी चेंज लाएंगे ना इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज से बोलिए इंशाअल्लाह। इज्तिमा में पाबंदी के साथ आएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पे 2 दिन का ये जो काफिला है, इस काफिले में हम बैठेंगे ना। बुलंद आवाज से बोलिए इंशाअल्लाह। देखिए वक्त निकालना पड़ेगा। और मैं तो ये अर्ज करता हूँ कि हम जुमेरात को इज्तिमा होता है फैजान मदीना में, मगरिब का इशा ये पहली नशिस्त होती है। सारी रात अगर कोई ठहरे तो ये तो उसके ज़हन नसीब, लेकिन मगरिब से इशा बहुत थोड़ा वक्त है, थोड़ा, क्यों ना हम थोड़ा वक्त दे दें। अच्छा, इस्लामी बहनों के लिए भी घर घर इज्तिमा होते हैं, हर इतवार को इज्तिमा होता है। मैं इज्तिमा की एक बाहर आपको सुना, फिर बयान को मैं खत्म करता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। इज्तिमा की एक बाहर में आपको सुना, गुज़िश्ता 10 महीने कब्ल में बीमार हो गया और इतना शदीद बीमार हुआ कि जिंदगी के लाले पड़ गए। और मुझे ये यकीन नहीं था कि मैं आपके सामने बयान भी कर सकूंगा। मन्नान भाई को पता है मेरी कंडीशन बहुत खराब, मुस्तकिल खराब। इसके तो कई लोग गवाह हैं कि मैं 7 महीने तक, जिंदगी का ये वो अरसा है कि मैं फजर की नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आ सका। मैं रोता था कि मेरे साथ क्या होगा, मालिक मौला क्या होगा। हालांकि जिंदगी में जब से मैंने होश संभाला है, फजर की नमाज तो क्या कोई भी नमाज मेरी कज़ा नहीं हुई, जमात भी कज़ा नहीं हुई। नमाज तो कज़ा होना बड़ी बात है, लेकिन इन दिनों जमात में निकलने के काबिल ही नहीं, नींद भी नहीं, जागता हूँ जागूं तो जाग ना सकूं, सोऊं तो सो नहीं सकूं। कंडीशन मेरी बड़ी खराब है। मैं इज्तिमा की बात सुना रहा हूँ, हमारी जो भाई बैठे हुए हैं वो भी सुन ले। परेशान तो बहुत सारे हैं, तकलीफ में तो बहुत सारे हैं। तो हमारी ज़ौजा को किसी ने तरगीब दिलाई, हमारी हमशीरा जो है वो इज्तिमा में जाती है पाबंदी के साथ। वो कहने लगी भाभी साहब आप ऐसा करें, अब इज्तिमा में चली जाए, 3 इतवार की नियत कर लें। कितने इतवार की? मेरी तबीयत ऐसी खराब कि मैं एक लम्हे के लिए भी उसको कहूं मेरे से जुदा नहीं होना, मुझे कुछ हो जाए। दवाइयां चल रही हैं और बड़ी हालत खराब। अच्छा, बात बात पे मैं रोना शुरू कर दूं, मेरी कंडीशन इतनी खराब। हमारे नदीम भाई बैठे हुए, ये मुझे तसल्ली देंगे, डॉक्टर साहब कुछ नहीं होगा। मैं कहा बस अब लगता है कि मेरा वक्त पूरा हो गया। बहुत ज्यादा मकसद तबीयत में बिगाड़ पैदा हो गया ना। तो किसी ने हमारी ज़ौजा की मदनी ज़हन बनाया उसका। अच्छा, वो हमारे बच्चों की अम्मी इज्तिमा में जाती नहीं थी, लेकिन जब मेरी तबीयत ज्यादा खराब हुई, उनका किसी ने ज़हन बना दिया हमशीरा ने कि भाई डॉक्टर साहब की दवाई अपनी जगह पर है, दवाई तो है ही, लेकिन दुआ भी तो कोई किरदार अदा करती है ना। अब दुआ तो सभी कर रहे हैं, लेकिन आप इज्तिमा में जाएं, आपकी दुआ की बात ही कुछ और है। अब किसी ने ज़हन बनाया। मैंने हालांकि इतने अक्सर मर्तबा उनको मैंने इज्तिमा में जाने के लिए कहा, लेकिन काम का बहाना बनाकर वो इज्तिमा में नहीं। लेकिन जब हमारी हमशीरा ने ज़हन बनाया, मदनी ज़हन बनाया कि इज्तिमा में जाएंगी परेशानी दूर हो जाएगी, डॉक्टर साहब को शिफा मिल जाएगी। अब लालच आदमी को पता नहीं क्या क्या काम कराता है।
मदनी जहन बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने बड़े वसूख के साथ ये बात कह रहा हूं। मुझे डॉक्टर साहब ने कहा आप रोजे नहीं रख सकते, आप तरावी नहीं पढ़ा सकते, आप नमाज नहीं पढ़ा सकते, खलास। ये कोई आम आदमी की बात नहीं कर रहा मैं, हमारे शहर के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट है, वो कह लेंगे डॉक्टर साहब आप रोजा नहीं रख सकते। मैं रोता था, ये नजीम भाई सब गवाह, बहुत रोता था कि यार क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा। मैंने तो रोजा कभी छोड़ा ही नहीं। हमारे मुफ्तियाने किराम, हमारा दारुल उलूम के मुफ्तियाने सराफ कहने लगे डॉक्टर साहब फिदिया दे देना, आप क्यों रोते हैं। मैं कहा नहीं ऐसे कैसे होगा, रोजा तो रखना है ना। किबला शेखुल हदीस की खिदमत में अर्ज किया हुजूर रोजा रखना है, मेरी बात समझ में नहीं आती। तरावी पढ़ानी है, कुरान को पढ़ना है, 25 साल से एक अमल जारी है। अच्छा मैं बिल्कुल मायूस होकर बैठ गया। अब दुआ तो हो ही रही है, उनका किसी ने जहन बना दिया। ये पहले इतवार को गई इज्तिमा, आप यकीन करें तबीयत में बेहतरी आ गई। दूसरा इतवार आया, तबीयत में और बेहतरी आ गई। जब तीसरा इतवार आया, रमजानुल मुबारक का महीना करीब आया, डॉक्टर साहब ने कहा रोजे नहीं रखना, रोजे रखोगे गुर्दे फेल हो जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। अल्लाह का करना ऐसा हुआ इज्तिमा की बरकत से, जो हमारी ज़ौजा जो इज्तिमा होता है, हफ्तावार इज्तिमा, हर इतवार को इज्तिमा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, फकीह के पेड़ में इज्तिमा होता है। अब घरों घरों में इज्तिमा होते हैं, तो दावत इस्लामी का ये इज्तिमा होता है ना, ये इसमें गई अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी बरकत से रमजानुल मुबारक के सारे रोजे रखने में कामयाब हो गए, और तरावी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक दो दिन मैंने 12-12 रकातें पढ़ाई। मेरे नाइब भी अभी पीछे बैठे हुए हैं, जिनको मैंने अपना नाइब बना के मैंने खड़ा किया था कि भाई अगर गाड़ी आगे पीछे हो तो कोई संभालने वाला तो हो। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरावी भी अल्लाह के फजल करम से पढ़ाने में कामयाब हो गया। और फजर की नमाज, और उस वक्त से लेके अब तक ये अल्लाह ताला का करम है कि सिर्फ एक दिन की जमात फौत हुई है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा पाक की बरकत से सारी नमाजें जमात के साथ, और रोजे, तरावी, कुरान की तिलावत, वही दोबारा कामों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फिर बरकतें अता फरमा दी। तो अगर आप भी चाहते हैं, मुझे उम्मीद है हमारे बहुत सारे दोस्त परेशान हैं, कोई शादी करना चाहता है, कोई औलाद का तलबगार है, कोई मकान चाहता है, कोई मकान बेचना चाहता है, कोई दुकान हासिल करना चाहता है, तो क्यों ना हम आज के दिन इज्तिमा की बरकत से इस इरादे को कर ले कि हम पाबंदी के साथ हर जुमेरात को फैजान मदीना अफंदी टाउन में जो इज्तिमा होता है, आप भी कैमरे को घुमा दें सारे इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह हम सब इज्तिमा में जाएंगे। कौन कौन जाएगा, कौन कौन जाएगा, सारे इरादा करें। भाई जो हैदराबाद वाले वो तो इरादा कर ही लेना, कराची में तो जाएंगे, सारे जाएंगे ना इंशाअल्लाह। मगरिब ता इशा कोई ज्यादा नहीं, और घर में भी हम तरकीब बनाएंगे कि हम अपनी माओ बहनों बच्चियों को इज्तिमा की तरकीब बनाएंगे ना इंशाअल्लाह। देखें परेशानियां दूर हो जाएंगी, और इसकी जिंदा मिसाल में अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। फिर एक मरतबा बोलने की मेरे में आवाज बिल्कुल खत्म हो गई थी। यार ये डॉक्टर शकील दोबारा कैसे पैदा हो गया, और ये तो चला गया था दुनिया से। मैंने कहा जिस पर सरकार की निगाहे करम हो जाए, इज्तिमा में जो दीवाने लोग बैठते हैं ना, बड़ी दुआएं करते हैं, ये अल्लाह के मेहमान हैं, अरे इनकी बात ही क्या है। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे हम भी मदनी काफिलों के मुसाफिर बने, और बनेंगे इंशाल्लाह, जरूर बनेंगे इंशाल्लाह। दवाई अपनी जगह है, इसका क्या है, चलती रहेगी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोटी चलती है, ये भी चले तो क्या है, लेकिन करम हो गया ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर करम फरमा दिया। सारे दोस्त इरादा कर लेंगे इंशाअल्लाह, हम खुद भी इज्तिमा में जाएंगे इंशाअल्लाह, और अपनी माओ बहनों बच्चियों को भी इज्तिमा की तरकीब बनाएंगे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, या रब्बी मुस्तफ़ा व तुफ़ैल मुस्तफ़ा अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी सहादरी को, इस सलातो सलाम को, इस खैरात को
इस सुनने सुनाने को, इस मदनी काफिले को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मालिक मौला कहा भी तेरी तौफीक से है, सुना भी तेरी तौफीक से है, कहने और सुनने के बाद इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इन तमाम चीजों का सवाब शहीदान करबला, इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके रफ़ाक़ाए कार की बारगाह में खुसूसी तौर पर पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह, ऐ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमारे बीमारों को अच्छा कर। या अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफायाबी अता फरमा, जो बेकार और बेरोजगार हैं उन्हें इज्जत वाला रोजगार अता फरमा। मालिक मौला महबूब के सदके से जिनके घर आबाद नहीं उनके घरों को खुशियों से आबाद फरमा। ए अल्लाह 1434 सन हिजरी, या अल्लाह ये मदीने शरीफ की हाजिरी का साल हो, हज बैतुल्लाह की सआदत का साल हो। या अल्लाह हम सबको मदीने पाक की हाजिरी का शर्फ अता फरमा, हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जो दोस्त परेशान हैं, बीमार हैं, मदनी काफिलों के मुसाफिर भी हैं, यहाँ मौजूद हैं, उनके भी कुछ अजीज अकारिब वालिदैन में से बीमार हैं, सबके लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला सारे बीमारों को शिफा अता फरमाए। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हम सब का खातिमा बिल खैर फरमाए। हमारे शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब कादरी रज़वी नक्शबंदी घमकोरवी दामत बरकातुहुम आलिया, अल्लाह ताला उनका साया रहमत हम पर तादेर कायम दायम फरमाए, उन्हें दराज़ियों में बिल खैर अता फरमाए, जिस्मानी सेहत अता फरमाए। क़िबला अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास साहब कादरी दामत बरकातुहुम आलिया, अल्लाह ताला उन्हें उम्र खिज़र अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके शहजादगान की भी खैर से हिफाजत फरमाए। तमाम उलमा अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत, खादिमीन अहले सुन्नत, या अल्लाह उन सब की गैब से हिफाजत फरमा। खुसूसन बिल खुसूस मुसलमाना ने हैदराबाद, मुसलमाना ने कराची, मुसलमाना ने कोयटा, ये जो 14 शहर हैं जहाँ पर मोबाइल सर्विस, मोटरसाइकिल सवारी पर पाबंदी है तो पूरा पाकिस्तान हमारा है, लेकिन ये 14 शहर जो इंतहाई टारगेट पर है, दुआ फरमा अल्लाह ताला सब की गैब से हिफाजत फरमा। हम सब रहने वाले हैं हैदराबाद शहर के, या अल्लाह हम तुझसे भीख मांगते हैं। हमारा शहर कराची रोशनियों का शहर था, बाबुल मदीना रोशनियों का शहर, अब अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। दुआ फरमाए, एक वली कामिल वहां पर है, अल्लाह उन वली कामिल के तुफैल अल्लाह ताला उस शहर को फिर रोशनियों का शहर बना दे, अमन का शहर बना। हमारे शहर में भी अमन अता फरमा। या अल्लाह हमारी, हमारे अहल वयाल की, तमाम मुसलमाना ने आलम की गैब से हिफाजत फरमा। यहूदियों की, नसारा की साजिशों से अल्लाह ताला हमें भी और तमाम मुसलमाना ने आलम को महफूज फरमा। ये अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। सारे के सारे दोस्त कलमा शहादत पढ़ लें ताकि सब गवाह हो जाएं कि हमने तेरा भी, तेरे नबी की भी शहादत दी है और तेरी भी शहादत दी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमारे दोस्त जिन्होंने इसका एहतमाम किया, दाईन बड़ी मेहनत की इन्होंने, दुआ फरमाए अल्लाह ताला इन सब पर खुसूसी मेहरबानी फरमाए। जिन्होंने इस लंगरे मुस्तफा में हिस्सा लिया है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी जान में, माल में, औलाद में, इल्म में, अमल में, ईमान में मजीद बरकत अता फरमाए। क़िबला सैयद शाहिद अली शाह साहब के लिए भी दुआ फरमाए, अल्लाह उनको भी सेहतियाबी अता फरमाए, दराज़ात इज्तिमा में जाने की सआदत अता फरमाए, मदनी काफिलों का मुसाफिर बना दे, मदनी इनामात का आमिल बना दे। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हम सब का खातिमा बिल खैर फरमा, हम सब का खातिमा बिल खैर फरमा, हम सब का खातिमा बिल खैर फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।